इन एग्जांपल्स हमारे सामने है और बात ये है कि हमें इन फंक्शंस को कॉल करना है तो कैसे करना है। सपोज़ करिए कि f1 फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो f1 फंक्शन को कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उसको दो आर्गुमेंट सप्लाई करूं, क्योंकि उसे फॉर्मल आर्गुमेंट्स के रूप में बने हैं दो वेरिएबल, दैट इज़ x एंड y, और x और y दो वेरिएबल मैंने बनाए यहाँ पे, तो मुझे इसको कॉल करते हुए दो वेरिएबल भी पास करने होंगे। अब इस फंक्शन मान लीजिए मैं मेन फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे मेन फंक्शन लगाना होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लेट्स से a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4, जो मैंने इनको वैल्यू दी हुई है और इनकी जो मैंने वैल्यू रख ली हुई है जो 3 एंड 4 है, और a के अंदर मैंने जो 3 रखी है और b के अंदर मैंने 4 रखी है। आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि मेन फंक्शन जो है जिसमें a और b वेरिएबल है और मेन फंक्शन f1 फंक्शन को कॉल करे, जो f1 फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है इसको कॉल करे, और जो f1 फंक्शन कुछ काम करेगा उसके लिए वो a और b के वेरिएबल्स को यूज़ करे। प्रॉब्लम ये है कि f1 फंक्शन a और b की वेरिएबल्स को, a और b के वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि a और b वेरिएबल जो है वो मेन फंक्शन के हैं, तो ये उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है उसी को हम कॉल कर देते हैं मेन फंक्शन के अंदर। उसी की जो वैल्यू है जो है वो f1 फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, और a, जिसका मतलब है a का डेटा जो है वो x में चला जाएगा और b का डेटा जो है जो y में चला जाएगा। अब f2 फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जब मैं f2 फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मान लीजिए ये जो दूसरा एग्जांपल है, तो मेन फंक्शन के अंदर अगेन मैंने जो वेरिएबल बनाया है a और b, जिसकी मैंने वैल्यू रखी हुई है 3 और 4, और f2 फंक्शन को मैं फिर से कॉल करता हूँ। यहाँ पे कॉल करते वक्त मुझे क्या लिखना होगा, क्योंकि f2 फंक्शन के अंदर फॉर्मल आर्गुमेंट्स जो है वो p और q वेरिएबल है जो पॉइंटर बेस्ड है, तो ये कंपलसरी है जब मैं f2 फंक्शन को कॉल करूं और p और q के लिए डेटा भेजूं, क्योंकि p और q के लिए जो डेटा है वो पॉइंटर एड्रेस कर रहे हैं और मुझे एड्रेस ही पास करना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b। इसी तरह से जो तीसरा एग्जांपल है, क्योंकि हमने फॉर्मल आर्गुमेंट जो यहाँ पे बनाया है वो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, और रेफरेंस वेरिएबल में हम रेफरेंसेस रखने होते हैं, तो कैसे रखते हैं, जब मैंने यहाँ पे a और b वेरिएबल बनाया 3 4 रखा और f3 फंक्शन को कॉल करके a, b लिखता है। देखने में ये सेम f1 फंक्शन की तरह है, मगर यहाँ पे अपीयरेंस में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो एड्रेस पास करने जो वो अलग दिख रहा है और जो रेफरेंस पास कर रहे हैं वो अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे फ़र्क इतना है कि पहले वाले केस में जो f1 फंक्शन को जो हम कॉल करते हैं, तो a की जो वैल्यू जो है वो x में कॉपी हो रही है और b की वैल्यू जो है वो y में कॉपी हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमने f1 फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ पास कर दी है, तभी हम इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो f3 फंक्शन है, f3 पे हमें क्या करना होगा, जब भी हम रेफरेंस के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ को पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी है, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या करना है, f3 के अंदर हमने क्या किया, रेफरेंस के ज़रिए से हमने जो है जो वैल्यूज़ है वो पास कर दी है, ठीक है। यहाँ पे f2 फंक्शन की थोड़ी सी भी और एक बात कर देता हूँ। यहाँ पे तो आपको ये पता ही एक्चुअल क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है। यहाँ पे हम f2 फंक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाए फॉर्मल आर्गुमेंट के रूप में।
अब मेन फंक्शन के अंदर जो सेकंड एग्जांपल में मैंने बना हुआ है, तो इस मेन फंक्शन के अंदर a और b नाम के वेरिएबल्स हैं। तो a और b वेरिएबल्स जो है मेन फंक्शन के अंदर, जिसमें 3 और 4 रखा हुआ है, लेकिन इनका कुछ जो है वो एड्रेस होगा। सपोज a का एड्रेस है 1000 और b का एड्रेस है 2000। अब जब मैं f2 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ध्यान रखिए यहाँ पे एड्रेस पास कर रहा हूँ, a और b का एड्रेस, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। ये एड्रेस ऑफ a किस में चला गया, p में चला गया, और एड्रेस ऑफ b किस में चला गया, q में चला गया। जो f2 फंक्शन है इसके अंदर p एंड q नाम के जो वेरिएबल बने हैं, p एंड q जो है कंटेन कर रहे हैं 1000 एंड 2000, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि हम पॉइंटर की मदद से उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं जिसको वो पॉइंट कर रहा है। मतलब f2 फंक्शन को हम स्टार p और स्टार q लिखूं तो उसका मतलब वो a है और वो b है, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब हम कभी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें एड्रेस को पास करते हैं, तो उसको हम कॉल बाय एड्रेस कहते हैं, ठीक है। जब हमने फंक्शन को कॉल किया और एड्रेस पास किया, क्योंकि फॉर्मल आर्गुमेंट जो है वो पॉइंटर्स थे, तो इसलिए हमने एड्रेस को कॉल किया। तो इसमें ये पावर जनरेट हो जाती है कि वो कॉल बाय एड्रेस कर पाए। तीसरे एग्जांपल में हम देखें, जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ पे a और b वेरिएबल्स के नाम बने हुए हैं, जिसमें हमने एड्रेस, जिसमें हमने सिमिलर समझ लीजिए कि उसमें 1000 और 4000 एड्रेस जो है वो है इसमें, और दिखने में तो सिमिलर है f1 के जैसा। और f3 में जब मैंने a और b लिखा है, एक्चुअली में a और b का वैल्यू पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर पास हो रहा है 1000 और 2000। दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, मगर ये कैसे डिफरेंस पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया f3 को, इसमें हमने फॉर्मल आर्गुमेंट्स में क्या बनाया हुआ है, ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। जब रेफरेंस वैल्यू बनाओगे तो जो वैल्यू पास करोगे, जो एक्चुअल में क्या है, वो रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब एड्रेस ही है। तो ये 1000 और 2000 आ गया, लेकिन इसमें 1000 किस में आया, m में, और 2000 किस में आया, n में। यहाँ पे जो m और n है, इसकी मदद से हम a और b को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टार भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये खास बात है रेफरेंस वेरिएबल की। और यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो चेंजेस हो रही हैं। अगर m में चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली a में चेंज हो रही है। यानी आप पॉइंटर के थ्रू करें या रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करें, लगभग आपके पास सेम कैपेबिलिटी है। फ़र्क है थोड़ा पॉइंटर और डिफरेंस इसमें वेरिएबल्स में, मगर वो थोड़ा डीप है। तो सिंपली पहले वाली चीज़ को हम बोल रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, दूसरी वाली चीज़ को बोल रहे हैं हम कॉल बाय एड्रेस, और तीसरी वाली चीज़ को हम बोल रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।